Hello everyone, welcome to the next lecture 2 of vector analysis and solid geometry। हमारा आज यूनिट 1 का सेकेंड लेक्चर है। तो मूव करते हैं हम थोड़े प्रॉब्लम्स की ओर, जिससे आप लोगों का जो कंफ्यूजन है फॉर्मूला कैसे यूज़ करना वो दूर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइपेड विद साइड्स ए बी सी एज एज वेक्टर। ठीक है, तो यानी हमारा वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ये तीनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, पैरेललोपाइपेड बना रहे हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स कि आपका वेक्टर ए सपोज समवट ऐसा होगा, वेक्टर बी सपोज समवट ऐसा होगा। ठीक है, तो यानी ए बी और जो हमारा वेक्टर है सी वो समवट ऐसा होगा। दैट मीन्स कि इस तरीके से वो पैरेललोपाइपेड जो है, इस तरीके से पैरेललोपाइपेड जो है वो फॉर्म करते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि हमारे जो वेक्टर्स है वो एक दूसरे से बाइंड है। जैसे सपोज यहाँ पे मैं बी ले रही हूँ, सी ले रही हूँ, ए ले रही हूँ, तो आप क्या देखोगे कि ये जो है बी क्रॉस सी, ये वेक्टर क्या फॉर्म कर रहा है, बी क्रॉस सी फॉर्म कर रहा है, और ये वेक्टर क्या दे रहा है, डॉट ए दे रहा है। ठीक है, बिकॉज यानी एक बी क्रॉस सी डॉट ए डॉट बी क्रॉस सी, ये ए डॉट बी क्रॉस सी क्या बनाएगा, यहाँ पे हमारा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड बनाएगा। तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड निकालना है। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड कैसे निकालते हैं हम लोग, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये जो बॉक्स प्रोडक्ट है, ये बॉक्स प्रोडक्ट क्या बनाएगा, ये बॉक्स प्रोडक्ट जो है वो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड बनाएगा। यानी ये जो बॉक्स प्रोडक्ट है वो हमें पैरेललोपाइपेड की वॉल्यूम देगा। दैट मीन्स कि हम ए का वैल्यूज लिखेंगे, ए का वैल्यू एज इट इज, ए का वैल्यू क्या है 102, बी का वैल्यू 032, 031, सी का वैल्यू 220। ठीक है, तो यानी इस तरीके से हम लोग वैल्यूज ए बी और सी का पुट करेंगे। देखो, आप कहीं ऐसा नहीं कर सकते हो कि पहले बी लिख दोगे, फिर ए लिख दोगे, फिर सी लिख दोगे, या फिर सी लिखोगे, फिर बी लिखोगे, फिर ए लिखोगे। अगर आपने ऐसा कर दिया तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। आपको ए डॉट बी क्रॉस सी बोला है वॉल्यूम निकालने के लिए, तो आपको बराबर अपने, अगर बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी लिखा है तो बराबर आपको सीक्वेंस वाइज ए के एलिमेंट्स पहले, बी के एलिमेंट बाद में, सी के एलिमेंट जो है वो उसके बाद में करस्पॉन्डिंगली वैल्यूज लिखनी है। ठीक है, फिर अब ये जो डिटरमिनेंट आपको मिला है, इस डिटरमिनेंट को आप सॉल्व करोगे। डिटरमिनेंट सॉल्व जब आप करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, करके देखना। ये डिटरमिनेंट की वैल्यू -14 आनी चाहिए। -14 आएंगी, दैट मीन्स की वैल्यू जो वॉल्यूम जो है हमारे पैरेललोपाइपेड का वो कितना है, 14 है। और ये जो नेगेटिव साइन है वो क्या शो कर रहा है कि हमारा जो पैरेललोपाइपेड एबीसी वेक्टर्स से बना हुआ है वो क्या है, लेफ्ट हैंडेड ट्रिपलेट है। यानी नॉर्मली जो है अगर वो राइट हैंडेड ट्रिपलेट रहता है तो वो क्या रहता है, पॉजिटिव साइन शो करता है, बट ये लेफ्ट हैंडेड ट्रिपलेट है इसलिए ये क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शो कर रहा है। ठीक है, वॉल्यूम जो है वो एक क्वांटिटी है तो इसलिए वो पॉजिटिव नंबर रहेगी, नेगेटिव नंबर नहीं रहेगी। ठीक है, यानी इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड निकाला हुआ है। तो ये है हमारा यूज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस सी का। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, 3 वेक्टर्स ले रहे हैं और हमको क्या शो करना है कि ये तीनों वेक्टर जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है करके शो करना है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट हम बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एबीसी ले लिया। बिकॉज देखो, अगर बॉक्स प्रोडक्ट, अगर वैल्यू हमको बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू अगर 0 मिलती है, दैट मीन्स कि वो वेक्टर जो है वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर बॉक्स प्रोडक्ट यानी जो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स कि हमारे जो वेक्टर्स है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, दैट मीन्स अगर बॉक्स प्रोडक्ट 0 आ गया, तो यानी वो वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएंगे। इसलिए हमने क्या किया, तीनों वेक्टर्स दिया, तीनों को हमने बॉक्स प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा। बॉक्स प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है ना, पहला वेक्टर जो है 1 2, आई का कंपोनेंट 1 है, जे का कंपोनेंट 2 है, के का कंपोनेंट नहीं है इसलिए 0 लिखा। ठीक है, सेकेंड वेक्टर के लिए आई का कंपोनेंट 0 है और फिर जे का वैल्यू 1 मिल रहा है हमें, और के का वैल्यू 3 मिल रहा है। उसके बाद में आई का वैल्यू 1 मिल रहा है, जे का वैल्यू -1 मिल रहा है, के का वैल्यू -9 मिल रहा है। ये हमारा इस तरीके से डिटरमिनेंट फॉर्म हो गया।
अब ये जो डिटरमिनेंट फॉर्म हुआ है इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। अगर हमको ये वैल्यू 0 मिल रही है, वैसे तो 0 वैल्यू मिलती ही है अगर आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो अगर ये तीनों वेक्टर्स थे, हाँ, दैट मीन्स कि तीनों वेक्टर्स जब आपने सिंप्लीफाई किया तो आपको वैल्यू 0 मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेक्टर्स हमारे हैं वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, देखो अगर हमारे पास कोई और सेट ऑफ वेक्टर्स दिया हुआ है और अगर हमने उन सेट ऑफ वेक्टर्स का डिटरमिनेंट निकाला और वो डिटरमिनेंट जो है वो वैल्यू अगर हमको 0 दे रहा है, दैट मीन्स कि वो सेट ऑफ वेक्टर्स क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, जैसे ये एक एग्जांपल दिया हुआ था, आपको डिफरेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इसकी जगह पे दे सकता है। वो डिफरेंट सेट ऑफ वेक्टर्स को आपको पूछ सकता है कि वो वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? आप ये तरीका ढूंढ के, मतलब ये तरीके से सॉल्व करके आप बताओगे। अगर डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, दैट मीन्स कि वो वेक्टर्स जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर वेक्टर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स दो वेक्टर्स जो है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड लैम्डा इन ऑर्डर दैट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी में बी कोप्लेनर। ठीक है, तो दैट मीन्स हमें क्या दिया हुआ है कि ये चारों पॉइंट जो है वो क्या है, कोप्लेनर है। हमें क्या निकालना है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो हमने इसके पहले देखा था, अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो दैट मीन्स कि वो एक ही लाइन में रहेंगे या तो फिर वो पैरेलल लाइन में रहेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, पर अगर सपोज ये कोलिनियर का हो गया, पर अगर सपोज कि वो कोप्लेनर पॉइंट्स हैं, ठीक है, कोप्लेनर पॉइंट्स है, दैट मीन्स कि वो जो वेक्टर्स है वो एक ही प्लेन में रहेगी। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि ये जो वेक्टर्स दिए हुए हैं वो क्या है, कोप्लेनर है। दैट मीन्स कि वो एक ही प्लेन में है। कोप्लेनर प्रूफ करने का बेस्ट तरीका क्या है कि हम उनका बॉक्स प्रोडक्ट निकालें, जो कि क्या आना चाहिए, 0 है। अगर बॉक्स प्रोडक्ट 0 दैट मीन्स कि वो वेक्टर्स जो है वो क्या है, कोप्लेनर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये चारों वेक्टर दिए हुए तो हम उसको ओरिजिन से काउंट करेंगे। ठीक है, तो यानी यहाँ पे ओ माइनस ए, ठीक है, हमारा वेक्टर ओ 0 में से अगर 3 2 1 माइनस करोगे तो 3 2 1 ही मिलेगा। ठीक, सिमिलरली ओ बी हम लिख रहे हैं, जैसे इस पॉइंट को ओ ले लिया तो ओ ए निकाला हमने, ओ बी निकाला हमने, ओ सी निकाला हमने, फिर बाद में ओ डी निकाला हमने। इस तरीके से चारों वेक्टर्स का वैल्यू हमने निकाल लिया। ठीक है, ओरिजिन 0 0 0 है तो 0 0 0 में से a माइनस कर लिया, या फिर a माइनस 0 0 0, b माइनस 0 0 0, c माइनस 0 0 0। इस तरीके से चारों वैल्यूज हमने निकाल ली। अब चारों वैल्यूज निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का वैल्यू निकालेंगे, फिर इन दोनों की वेक्टर्स के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इन दोनों वेक्टर्स के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए बी लिया हमने, ए बी हमें कैसा मिलेगा, ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी माइनस ओ ए अगर आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए बी। ठीक है, जो बड़ा है, बड़ा यहाँ पे ये ओ बी बड़ा मान लेते हैं हम लोग, और ओ ए जो है छोटा मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 लैम्डा 5 दिख रहा है तो हमने ओ बी को बड़ा मान दिया। तो ओ बी का वैल्यू क्या लिखा, 4 लैम्डा 5 माइनस 3 2 1। आपने माइनस वैल्यू किया तो आपको क्या मिला है, ए बी वैल्यू मिल गई। ठीक है, इस तरीके से आप जो बाकी वैल्यूज हैं, इस तरीके से आप बाकी वैल्यूज भी निकाल लोगे। ठीक है, यानी BC का वैल्यू जो आप निकालोगे वो आपको क्या मिलेगा, इस तरीके से 0 2 माइनस लैम्डा और -7 मिलेगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे ये जो BC है वो हमें क्या मिलेगा, OC माइनस OB। ठीक है, इस तरीके से OC माइनस OB करके देखोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली CD के लिए आप क्या लिखोगे, OD माइनस OC। इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 2 3 1। ठीक है, इस तरीके से आपने तीनों वैल्यूज निकाल दिया, AB BC और CD। ठीक है, तो अगर ये AB BC और CD कोप्लेनर है तो दैट मीन्स कि अगर ये वैल्यूज कोप्लेनर है दैट मीन्स कि वो जो बॉक्स प्रोडक्ट रहेगा AB BC CD का वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अगर ये पॉइंट कोप्लेनर है दैट मीन्स कि उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन कोप्लेनर है। अगर ये लाइन कोप्लेनर है दैट मीन्स कि उनका बॉक्स प्रोडक्ट जो है वो वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो दैट मीन्स कि हमने जो डिटरमिनेंट लिया है वो वैल्यू इक्वेट करेंगे हम 0 से। डिटरमिनेंट को जब हमने 0 से वैल्यू इक्वेट किया तो हमको ये इक्वेशन मिला, इस इक्वेशन से हमको लैम्डा की वैल्यू मिल गई। ठीक है, यानी यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं
इन पॉइंट्स के लिए भी पॉइंट वाला क्वेश्चन आ सकता है, पर इससे डिफरेंट पॉइंट्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं और सॉल्व आपको इसी तरीके से करना है अगर आपको 4 पॉइंट का कोप्लेनर प्रूफ करना है तो। ठीक है, अगर आपके पास ये तीनों पॉइंट को कोप्लेनर प्रूफ करना था तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते थे, यहाँ पे आप डायरेक्टली ABC इक्वल टू 0 प्रूफ करके लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते थे। ठीक है, पर यहाँ पे आपको 4 पॉइंट दिए हुए हैं, इसलिए आप क्या करोगे, चारों का डिस्टेंस निकाल के वो कोप्लेनर शो करोगे। ठीक है, नेक्स्ट ये एक चीज याद रखनी है आपको कि अगर आपके पास कोई इस तरीके से बॉक्स प्रोडक्ट है जो कि एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स है B और C, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ABC एक वेक्टर में लिख सकते हो, फिर बाद में XBC लिख सकते हो। ठीक है, और अगर यहाँ पे कोई स्केलर K है तो आप क्या कर सकते हो, स्केलर को बाहर निकाल के बॉक्स प्रोडक्ट एज इट इज लिख सकते हो। ठीक है, ये 2 प्रॉपर्टीज है बॉक्स प्रोडक्ट की जो आपको रिमेम्बर करनी है। नेक्स्ट एग्जांपल है कि आपको ये जो क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट दिया हुआ है, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के जो वैल्यूज एडिशंस है वो वैल्यू 0 आती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको जस्ट एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है कि अगर आपके पास A क्रॉस B क्रॉस C इस तरीके से वैल्यू है तो आप उससे सिंप्लीफाई कैसे करते हो, A डॉट C ऑफ B माइनस A डॉट B डॉट C, इस तरीके से आप उसको सिंप्लीफाई करते हो, ये आपको रिमेम्बर करना है। तो यानी ये जो तीनों आपको क्रॉस प्रोडक्ट दिए हुए इसको आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखोगे, फॉर्मूला अप्लाई करोगे। फॉर्मूला कैसे रहेगा, A डॉट C ऑफ B माइनस A डॉट B ऑफ C। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, B डॉट A ऑफ C माइनस B डॉट C ऑफ A। ठीक है, यहाँ पे भी फिर से C डॉट B ऑफ A माइनस C डॉट A ऑफ B। तो आपको ये तीनों वैल्यूज मिल जाएंगी और आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, यानी A डॉट B इज इक्वल टू क्या होता है, B डॉट A। तो दैट मीन्स कि आप जहाँ पे भी अरेंजमेंट कर सकते हो आप अरेंजमेंट करोगे। जैसे अरेंजमेंट आप यहाँ पे कैसे कर सकते हो, यहाँ पे B डॉट A है तो उससे आप A डॉट B लिखोगे, A डॉट B अगर लिख दिया C के साथ में तो ये A डॉट B कैंसिल हो जाएगा, माइनस में प्लस साइन है तो। ठीक है, यहाँ पे A डॉट C है तो आप इसको A डॉट C ही रहने देना, ये C डॉट A है तो उसे A डॉट C करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये A डॉट B है तो फिर यहाँ पे A डॉट B करोगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका था। तो यानी इस तरीके से सारे टर्म्स कैंसिल होकर वैल्यूज जो है वो आपको 0 मिलता है। दैट मीन्स कि आपको जस्ट एक सिंपल सा फॉर्मूला जो है वो रिमेम्बर करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास I क्रॉस A क्रॉस I, ये जो वैल्यू है वो वैल्यू 2A आती है, आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो सेम जैसे यहाँ पे इसके पहले ये I क्रॉस A क्रॉस I है, इसके पहले जो आपने फॉर्मूला अप्लाई किया था सेम आपको वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये जो है इस पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, I क्रॉस I डॉट A माइनस I क्रॉस A डॉट I। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला आप अप्लाई करूँगी। यहाँ पे क्या होगा, J क्रॉस J डॉट J ऑफ A माइनस J डॉट A ऑफ J। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, K डॉट K ऑफ A माइनस K डॉट A ऑफ K। इस तरीके से वैल्यूज आप लिखोगे तो आप क्या देखोगे कि ये I डॉट I वैल्यू क्या आती है, 1 आती है ना, I डॉट I का वैल्यू 1 आती है, J डॉट J का वैल्यू 1 आती है, K डॉट K का वैल्यू 1 आती है। तो इस तरीके से वैल्यू 1 लिखोगे, A लिखोगे, ये I इस तरीके से ये वैल्यूज लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो A तो यानी यहाँ पे 3 बार A आ रहा है तो 3A हो जाएगा, और एक वैल्यू जो है वो आपके पास क्या बचती है, माइनस टाइम्स IA डॉट I माइनस टाइम्स JA डॉट J और माइनस टाइम्स KA डॉट K। इस तरीके से वैल्यूज बचती है। तो अब ये जो वैल्यू बची है माइनस टाइम्स A डॉट A, अब इसे आप कैसे लिख सकते हो, ये I जो है ना वो I क्या होता है एक्चुअली, I इज इक्वल टू 1 इंटू I प्लस 0 इंटू J प्लस 0 इंटू K, इस तरीके से होता है। ठीक है, और ये A जो है ना वो A वेक्टर है, तो A वेक्टर जो है वो रहेगा A1 I A2 J A3 के। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये जो I के साथ मल्टीप्लाई करेगा और J के साथ मल्टीप्लाई करेगा, K के साथ मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो 0 इंटू एनीथिंग वैल्यू 0 ही मिलेगी, I इंटू I जो है वैल्यू 1 मिलती है, फिर I इंटू J करोगे तो वैल्यू 0, I इंटू K करोगे तो वैल्यू 0। दैट मीन्स कि आपके पास यहाँ पे एक ही टर्म बच रहा है, कौन सा, A1 बच रहा है। ठीक है, जब आपने I के साथ A को मल्टीप्लाई किया तो आपको A1 मिल रहा है। तो दैट मीन्स I के साथ A के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपको A1 मिला,
और एज इट इज यहाँ पे जे के साथ अपने ए को डॉट प्रोडक्ट अप्लाई किया तो आपको A2 मिला, जे एज इट इज। अब के साथ ए को डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करोगे तो A3 मिलेगा, के एज इट इज, ठीक है। यानी इस तरीके से आपको A1 है, A2J, A3K मिल रहा है और ये वैल्यू क्या है, A के बराबर है। दैट मीन्स 3A - A इज इक्वल टू 2A। इस तरीके से आपको ये सिम्प्लीफिकेशन करना है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम खत्म होता है। दैट मीन्स कि आपने यहाँ पे जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करके और एक छोटा सा ट्रिक अप्लाई करके, एक छोटी सी चीज़ अप्लाई करके इसको सॉल्व किया है। तो ये वैल्यू जो है वो आपको रिमेम्बर, मतलब ये प्रूफ तो पूछेगा नहीं पर आपको ये भी ज़रूर पूछ सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि यहाँ पे ब्रैकेट फिल इन द ब्लैंक्स में 4 ऑप्शन दे देगा, तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एक वेक्टर ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया है, डी दिया है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको ये डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है और आपको ये क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप पहले ए वेक्टर लिखोगे, बी वेक्टर लिखोगे, सी वेक्टर लिखोगे, डी वेक्टर लिखोगे। ए वेक्टर का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपके पास, i - j - k, तो यानी ये वैल्यू इक्वल टू क्या होगा, 1 - 1 - 1, ठीक है। इस तरीके से बी जो वैल्यू है वो 0, तो यानी ए जो है उसका वैल्यू आप क्या लिखोगे, 1 - 1 - 1 लिखोगे। बी जो है वेक्टर आपको दिया हुआ है उसका वैल्यू क्या लिखोगे, 0 1 1, ठीक है, क्योंकि जे वैल्यू 1 है, के वैल्यू 1 है, आई का टर्म उसमें इन्वॉल्व है ही नहीं बी वेक्टर में। सी का टर्म क्या आएगा, 1 - 1 0, ठीक है। डी का वेक्टर क्या आएगा, आई है तो 1, जे 0 आएगा और के का वैल्यू क्या है, 1। आपको क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, ए क्रॉस बी। देखो दोनों इसमें ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी का वैल्यू यूजफुल है। दैट मीन्स कि आप ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी पहले से निकाल के रखोगे। ए क्रॉस बी के लिए आप आई जे के लिखोगे। ए का वेक्टर जो है उसका वैल्यू क्या आ रहा है, 1 - 1 - 1, बी का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 1 1। अब ये डिटरमिनेंट को आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको वैल्यू 0 आए माइनस जे प्लस के मिल रहा है। दैट मीन्स कि वेक्टर आपको 0 - 1 + 1 मिल रहा है। सिमिलरली सी क्रॉस डी को आप सिंप्लीफाई करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिल रही है, -i - j प्लस के। दैट मीन्स -1 - 1 + 1, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी निकालना है, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। दैट मीन्स ये वैल्यू क्या आएगी, 0 - 1 1 डॉट -1 - 1 1। तो अब ये डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन होता है, यानी आई के साथ जे का, जे के साथ के का, के साथ, क्योंकि i × i 1 होता है, j × j 1 होता है, k × k 1 होता है। अगर आप i के साथ j का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0, ठीक है। तो यानी किसी और के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू 0 आती है, इसलिए 0 × -1 ये वैल्यू क्या आएगी, 0, फिर प्लस आएगा, -1 × -1 + 1 आएगा, 1 × 1 + 1 आएगा। तो यानी ये वैल्यू क्या मिल रही है आपको, 2 मिल रही है, ठीक है। तो ये एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे 0 0 0 है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू है 0i - j + k। अब इसके साथ आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो किसको, -i - j + k। इस तरीके से आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो इन दोनों का, और वो वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है। कंपोनेंट वाइज आपने मल्टीप्लाई किया और उनको ऐड किया। देखो i × i जो है वो 1 होता है, तो यानी यहाँ पे ऑलरेडी 1 आ रहा है, j × j 1 होता है, इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी 1 वैल्यू आ रही है, k × k 1 होता है, इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। आप लगे तो फिर i के साथ j को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आएंगी, 0 आएंगी, ठीक है। इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है। यानी कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक ही वैल्यू मिल रही है, यानी ये जो डॉट प्रोडक्ट में आपको क्या मिल रहा है, स्केलर क्वांटिटी जो कि इक्वल टू 2 है, ठीक है। सिमिलरली जब आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो आप क्या करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट यानी आपको डिटरमिनेंट लेना पड़ेगा आई जे के एज इट इज, ए क्रॉस बी का वैल्यू पुट करो, सी क्रॉस डी का वैल्यू पुट करो। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करो तो आपको यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही है 0 - 1 - 1, दैट मीन्स ये क्या है, 0 - j - k मिल रहा है, ठीक है। तो यानी इस तरीके से आपने क्या किया, ये डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू निकाला है और ये क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू निकाला है। डॉट जो है वो आपको स्केलर वैल्यू देता है, क्रॉस जो है वो आपको वेक्टर वैल्यू देता है, ठीक है। एक नेक्स्ट एग्जांपल है, प्रूव दैट b क्रॉस c डॉट a क्रॉस d
प्लस सी क्रॉस ए बी क्रॉस डी। यहाँ पे ये 4 वेक्टर्स दिया हुआ है, ये 4 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना है। ठीक है, तो ये 4 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, ये आपको निकालना है। तो इसके पहले हमने आपको बताया था कि अगर हमारे पास बी क्रॉस सी डॉट ए क्रॉस डी है, इस तरीके से 2 वेक्टर्स है, तो उसे हम कैसे लिखते हैं। मैंने इसके पहले वाले फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपको कि अगर ये डॉट प्रोडक्ट है तो उसे हम क्या लिखेंगे, डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, जो कि इक्वल टू होता है बीसी है तो यहाँ पे बीसी आता है, और एडी है तो यहाँ पे एडी आता है। तो यानी इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट डिटरमिनेंट बनाता है, ये हमारा सेकेंड, और बाद में ये जो है वो हमारा थर्ड डिटरमिनेंट बनाता है। तो यानी 3 डिटरमिनेंट बनेंगे। तो इन तीनों डिटरमिनेंट को आप कैसे सॉल्व करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सिमिलरली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सेम अब यहाँ पे इस तरीके से लिखोगे। और आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव होता है, दैट मीन्स कि यहाँ पे बी डॉट ए है, उससे आप ए डॉट बी लिख सकते हो। ठीक है, सी डॉट डी एज इट इज, फिर यहाँ पे बी डॉट डी एज इट इज लिखो, सी डॉट ए को ए डॉट सी लिखो। ठीक है, सीक्वेंस में जाओ, ए बी सी डी, जो पहले बड़ा आता है वो लिखो, सी डॉट डी बी, सी डॉट बी डॉट सी लिखना चाहिए था इसे, फिर ए डॉट डी एज इट इज और सी डॉट डी एज इट इज। तो यानी आप सिंप्लीफाई करके देखोगे तो आप क्या पाओगे कि सारे के सारे टर्म जो है वो 0 आते हैं। तो दैट मीन्स कि ये जो आपने 4 प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट निकाला, ये 4 वेक्टर्स इन्वॉल्व है ना, ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स जो है आपने निकाला, वो वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, लास्ट चीज़ आपको बतानी थी कि अगर आपके पास सपोज ए डॉट बी डॉट सी है, तो दैट मीन्स कि अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले आप ये ब्रैकेट वाला टर्म सिंप्लीफाई करोगे, क्योंकि यूजुअली आप ब्रैकेट वाले टर्म को ही सिंप्लीफाई करते हो। तो जैसे सपोज आपका बी का वैल्यू क्या है, b1i b2j और b3k। ठीक है, और सी का वैल्यू क्या है, c1i c2j और c3k। तो अगर आपने वैल्यू बी डॉट सी का वैल्यू निकाला, तो यानी कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होगा। बी डॉट सी इज इक्वल टू क्या आएगा, b1 c1 और b2 c2। ठीक है, i का वैल्यू i के साथ मल्टीप्लाई होगा, j का वैल्यू j के साथ मल्टीप्लाई होगा, k का वैल्यू k के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये b डॉट सी का वैल्यू है। ठीक है, पर जब आपने a डॉट b डॉट सी को लिखोगे तो a की वैल्यू क्या रहेगी, a1i a2j a3 की, इस तरीके से वैल्यू रहेंगी किसकी, a की। और अब आपको इसको डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, bc के साथ लेना है। bc में क्या है, b1 c1 b2 c2 और b3 c3। तो यहाँ पे इन टर्म्स में आपको i j के दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो और यहाँ पे i j के है, और हमेशा क्या होता है, i के साथ मल्टीप्लाई होता है, j के साथ मल्टीप्लाई होता है, k के साथ मल्टीप्लाई होता है। और यहाँ पे तो आपको उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट में हमेशा कॉम्पोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होता है। दैट मीन्स कि ये जो है, ये जो कंपोजिशन है वो क्या है, नॉट डिफाइंड है। ठीक है, यानी आप ऐसा इस तरीके से तीनों डॉट लोगे तो 2 डॉट लोगे तो वो नॉट डिफाइंड रहेगा। उसी तरीके से जब आपने ए क्रॉस बी डॉट सी करके देखा, ठीक है, तो ए क्रॉस बी डॉट सी जो है, एक्चुअल में बी डॉट सी आपको क्या दे रहा है, a1i प्लस a2j प्लस a3k। ठीक है, अब यहाँ पे बी डॉट सी जो है वो आपको क्या दे रहा है, b1 c1 प्लस b2 c2 प्लस b3 c3। ठीक है, तो आपको इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, यानी i j k का टर्म्स लिखना है। पर यहाँ पे आप देखोगे कि i j के टर्म्स तो इन्वॉल्व ही नहीं है। दैट मीन्स कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो भी क्या है, नॉट डिफाइंड है। ठीक है, ये भी क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो नॉट डिफाइंड है। यानी हमने जितने अब तक देखे ना उतने ही डिफाइंड है, उनके अलावा अगर आप बाकी चीज़ लोगे तो वो नॉट डिफाइंड होगी। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थोड़ा सा आप मतलब प्रैक्टिस कीजिएगा जो आपको लगे, और कुछ डिफ़िकल्टी आई तो पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।